Good morning, students. Today we are going to discuss about this lesson number second, tsunami. You know, tsunami is an under the sea. Of earthquake is under the sea, and the big waves are coming to the ground of the floor. Actually, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुनामी जो होती है वो ये होती है कि एक तरह का धरती की जो कपाट होती है, धरती का जो भूकंप होता है, यदि वो समुद्र में आए और धरती वहाँ हिलोरे लेने लगे तो जो लहरें हैं वो ग्राउंड की तरफ दौड़ेगी, और जैसे ही वो ग्राउंड की तरफ दौड़ती हैं तो वो कितना नुकसान करती है, ये सब चीज़ें हम इसमें देख पा रहे हैं। अभी हमने पहला एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था किस तरीके से इसमें जो राइटर है वो ट्रेमस यानी जब धरती कम कपाती है वो रुकती है, उसके बाद समुद्र राइजिंग हो रहा होता है, उठ रहा होता है, उनकी तरफ हिलोरे लेकर दौड़ रहा होता है। वो बहुत जल्दी में कैवोस में या कन्फ्यूज़न में एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेफ बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने आप को बचा पाएँ। कुछ लोग जो पेड़ थे उनको कसकर क्लिंग कर लिया, पकड़ कर रखा हुआ है, कोई पानी के साथ बह रहा है, वो कभी मिले नहीं, पता नहीं चला उनका, और फिर इस तरह से बहुत इसमें आर्थिक और जन धन की हानि हुई थी, गाड़ियाँ बह गई थी, जैसा कि आपके बुक के पेज नंबर 25 पे जो सीन दिखाया गया है, किस तरह से पानी पानी ग्राउंड पे फैल रहा है, गाड़ियाँ डूब रही है। अब हम इसमें देखेंगे आगे की तरफ कि एक पुलिस वाला जो वहाँ सर्विस कर रहा होता है उसके साथ क्या होता है, अलग अलग कहानियाँ हैं इसके अंदर, हम वर्णित देखेंगे। देखिए, संजीव वॉज ए पुलिसमैन, इसमें चलेगा संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला है, अर्थात पुलिस में नौकरी करने वाला व्यक्ति है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला है। एंड सर्विंग इन द कचल, पुलिसमैन है, SERVING, सर्विंग यानी सेवा दे रहा है, सर्विंग यानी सेवा दे रहा है, अर्थात अपना पदस्थापित है वहाँ पर, अपनी ड्यूटी कर रहा है। इन कचल, इन द कचल, इट इज ए नेम ऑफ द प्लेस, कचल वहाँ पर एक जगह का नाम है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला है। सर्विंग इन द कचल, जो कहाँ पर सेवाएं दे रहा है, कचल जो है उसमें सेवाएं दे रहा है। कचल आइलैंड, कचल आइलैंड, आइलैंड यानी होता है द्वीप, आइलैंड, कचल आइलैंड, कचल जो द्वीप है उसके ऊपर वो सेवाएं दे रहा है। ऑफ द निकोबार ग्रुप, कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार में जो द्वीपों का समूह है, आइलैंड्स का जो समूह है उसके ऊपर वो क्या कर रहा था, सेवाएं दे रहा था। इस सेंटेंस को हम ढंग से देखते हैं। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला है। सर्विंग इन द कचल, कचल में जो सेवाएं दे रहा है, कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स, निकोबार द्वीप समूह जो है उसके ऊपर जो छोटे छोटे द्वीप समूह है उसमें एक कचल द्वीप है, उसके ऊपर उसकी ड्यूटी थी, उसके ऊपर वो अपनी सर्विस है, वो सेवाएं हैं वो दे रहा था। He somehow managed to save himself. He somehow, कैसे जैसे, he यानी वह, he somehow, कैसे जैसे, he somehow managed, कैसे जैसे उन्होंने व्यवस्था करी, मैनेज किया, to save himself, कैसे जैसे उन्होंने अपने आप को बचाने की प्रबंधन किया, बचाने की व्यवस्था करी। His wife and his baby daughter, him और साथ में उसकी पत्नी, his wife and his baby daughter, his baby daughter, उसकी छोटी बच्ची। तो क्या मतलब हुआ इसका, he somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter, कैसे जैसे उसने अपने आप को व्यवस्था करी कि अपने आप को बचा सके, अपनी पत्नी को बचा सके और अपनी बच्ची को बचा सके।
और वे सारी व्यवस्था करने के बाद डॉटर फ्रॉम द वेव्स, किससे बचाना था? डॉटर फ्रॉम द वेव्स, वेव्स यानी जो होती, जो लहरें आ रही थी, उससे वो अपनी पत्नी और बेटी को और खुद को बचाने में थोड़ा सफल रहा। एंड बट देन, तभी, बट देन ही हियर्ड, बट देन ही हियर्ड, तभी उसने सुनी, बट देन ही हियर्ड, तभी उसने सुनी, क्राइज फॉर हेल्प, क्राइज फॉर हेल्प, तभी उन्होंने किसके लिए क्राइज सुनी, चिल्लाहट सुनी सहायता के लिए, हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, तभी उसने जॉन की पत्नी की आवाज सुनी सहायता के लिए चिल्लाने की। जब लहरें उनकी तरफ बढ़ रही थी, वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बचाकर निकल रहा था कि कैसे जैसे लहरों से इनको बचाया जाए, तभी उन्होंने आवाज सुनी, बट देन ही हियर द क्राइज फॉर हेल्प, सहायता के लिए आवाज सुनी फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन जो उसका कुक वगैरह था, कोई ऐसा पकाने वाला, उसकी उन्होंने आवाज सुनी। फिर वो क्या करता है, ही गेस्ट हाउस, जॉन द गेस्ट हाउस कुक, कहां से आई उसकी आवाज, जॉन द गेस्ट हाउस कुक, द गेस्ट हाउस कुक, जॉन कौन था, जो गेस्ट हाउस के अंदर रसोइया था, जॉन द गेस्ट हाउस कुक, उसकी पत्नी जो थी उसकी आवाज आई, क्या आवाज आई, बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प, तभी उसने सहायता के लिए आवाज सुनी, कहां से, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की, द गेस्ट हाउस कुक, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस में कुक था, रसोइया था, उसकी आवाज उन्होंने सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, अब संजीव क्या करेगा, जब एक महिला पुकार रही होती है और एक मर्द जो होता है, एक पुरुष जो होता है, अगर वो उसकी सहायता नहीं करे, ऐसा संभव नहीं होता है, तो संजीव इस बात को, वो परिचित था उससे, संजीव जंप्ड, और इस तरह की परिस्थिति में संदीप जंप्ड इनटू द वाटर, संदीप ने क्या किया, इनटू द वाटर, और पानी में छलांग लगा दी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव जंप्ड इनटू वाटर, संजीव जंप्ड इनटू वाटर, उसने पानी में छलांग लगा दी। टू रेस्क्यू हर, किसको, टू रेस्क्यू, RESCU, रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए, जब उसने आवाज लगाई सहायता के लिए, तो ही जंप्ड इनटू वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए वह पानी में कूदा। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, बट दे वर बोथ स्वेप्ट, परंतु वे दोनों ही बह गए, स्वेप्ट अवे, लहरों में वो दोनों कहीं बह गए, पता ही नहीं चला, जब वो जंप लेकर उसको बचाने के लिए कूदा, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, दोनों के दोनों ही क्या हो गए, बह गए पानी के अंदर, उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए। ये स्टोरी थी संजीव की। उससे पहले जो कहानी चल रही थी, वो चल रही थी इग्नेसस की, कि इग्नेसस नाम का एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर था, सुबह 6 बजे उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उसको जगाया कि भूकंप आ रहा है, तो उसने अपने टीवी को नीचे रखा, बाहर सारे के सारे दौड़कर बाहर आए, देखा कि समुद्र राइजिंग कर रहा है, हिलोरे मार रहा है, तो उन्होंने एक बचने की कोशिश करी, तो उसके कुछ बच्चे उसके मामा के साथ, नाना के साथ, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे उसके साथ थे, तो उसमें उसके 2 बच्चे और उसका नाना, उसका मामा सब बह गए, वो स्वयं और उसके 3 बच्चे थे। अब ये दूसरी जो स्टोरी आ रही है इसमें छोटी सी सुनामी की, वो ये कह रहा है कि संजीव नाम का एक पुलिसकर्मी था जो कचल में तैनात था, और जैसे ही उसे पता चला कि इस तरह का सुनामी आ रही है, तो वो अपने बेबी डॉटर वाइफ स्वयं को मैनेज करके बचाता है लहरों से। फिर उसे आवाज़ सुनाई देती है, उसका जो रसोइया था, गेस्ट हाउस का जो रसोइया कुक था, उसकी पत्नी की, वह उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। इतने में लहरें तेजी से आती है, उसकी पत्नी और पुलिस वाला संजीव दोनों उसमें बह जाते हैं, और उसके बाद उसका अता पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ चले जाते हैं। ये थी संजीव की कहानी। अब इसी में एक लड़की की कहानी और आएगी नीचे।
अब इसमें जैसे मान लो इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है, इसमें आइलैंड है, ग्रुप मैनेज यानी व्यवस्था करना है, हिमसेल वाइफ यानी पत्नी, बेबी डॉटर, वेव यानी लहरें, नॉर्मल मीनिंग्स है सारे, गेस्ट हाउस यानी मेहमानों के रुकने का जो कक्ष होता है वो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें 13 ईयर ओल्ड मेघना। 13 ईयर ओल्ड मेघना, 13 यानी 13 साल की लड़की मेघना की कहानी आती है। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, वॉज स्वेप्ट अवे यानी 13 ईयर्स ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, वो भी बहकर चली गई। अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, किसके साथ? अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, यानी वो जब बही तो उसके साथ उसके पेरेंट्स भी बह गई। स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल्स, एंड SEVENTY 77 अदर पीपल कि 77 और लोगों के साथ वह अपने माता पिता और 77 और लोगों के साथ बह गई थी। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 70, क्या लिखा हुआ है साफ नहीं दिख रहा तो दोबारा लिख देता हूँ, 77 अदर पीपल्स, कितने लोगों के साथ? 13 ईयर्स यानी 13 साल की एक बच्ची, मेघना नाम था उसका, वो स्वेप्ट अवे, वो पानी में बह गई। वी अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, उसके माता पिता भी पानी में बह गए, एंड 77 अदर पीपल्स, और 77 लोग और जो थे, जो बहुत तेज बारिश आई, जो तूफान आया, सुनामी, उसके अंदर जो पानी आया उसके अंदर सारे के सारे बह गई। उसकी कहानी है। सी स्पेंट 2 days, देखिए सी स्पेंट यानी बिताए, सी स्पेंट 2 days यानी उसने 2 दिन बिताए। सी स्पेंट 2 days, उसने 2 दिन बिताए। कितने दिन बिताए? सी स्पेंट 2 days, उसने 2 दिन बिताए। किसके ऊपर बिताए 2 दिन? सी स्पेंट 2 days, 2 दिन उसने बिताए। फ्लोटिंग डेज, फ्लोटिंग इन द सी, फ्लोटिंग इन द सी, फ्लोटिंग इन द सी यानी समुद्र में तैरते हुए। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, जब वह बहकर समुद्र में चली गई तो वो समुद्र में 2 दिन तक तैरती रही। ऐसे नहीं कि 2 दिन तक वो बिना सहारे के तैरती, उसको एक लकड़ी मिल गई थी जो पानी में तैर रही थी उसके सहारे। फ्लोटिंग विथ 2 days, फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग ऑन ए वुडन, किसको पकड़ करके? होल्डिंग एन वुडन, होल्डिंग एन, holding on to a, holding on to a wooden, holding यानी वह उसके ऊपर बैठ गई। ऐसा बड़ा सा कोई पेड़ का जो लकड़ी का जो वुडन का जो लकड़ी का जो पेड़ का जो तना होता है बड़ा सा, उसको बोलते हैं वुडन। तो टू ए वुडन डोर, वुडन डोर, एक लकड़ी से बनाई वो दरवाजे का जो लकड़ी थी सूखी जो पानी में तैर रही थी, उसके ऊपर बैठ करके उसने समुद्र में 2 दिन बिताए। न खाने को न पीने को, बिल्कुल नहीं कोई हेल्प, चारों तरफ पानी पानी। कितना भयानक दृश्य हो सकता है एक 13 साल की बच्ची के लिए। तो 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, 13 साल की एक मेघना नाम की लड़की बह गई, अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल्स, और 77 लोग और थे। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए उसने 2 दिन बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे पर बैठ करके, एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा जो था उस पर बैठ करके उसने समुद्र में 2 दिन बिताए। 11 times सी सा यानी 11 times, 11 times का मतलब 11 बार, 11 times यानी 11 बार। सी सा द रिलीफ हेलीकॉप्टर, सी सा द
रिलीफ यानी जो उस समय जो बाढ़ में जो लोग बह गए थे उनकी रिलीफ के लिए, सहायता के लिए, तो 11 टाइम्स ही saw the रिलीफ हेलीकॉप्टर की सहायता के लिए आने वाला जो हेलीकॉप्टर था, सहायता मतलब जो लोग वहां फंसे हुए थे उनकी सहायता के लिए जो हेलीकॉप्टर थे, हेलीकॉप्टर्स जो 11 बार उसके ऊपर से गुजर गई, अर्थात वह जिस समुद्र के किनारे पर या समुद्र के जिस कोने में भी होती उसके ऊपर से 11 बार हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ी। ओवर हेडेड यानी उसके ऊपर से गुजर गया, ओवर हेडेड 11 बार जो समुद्र के अंदर जो बच्ची फंसी हुई थी उसके ऊपर से रात का जो हेलीकॉप्टर है, रिलीफ हेलीकॉप्टर जो है, रात के लिए जो हेलीकॉप्टर आया तो 11 बार उसके सर के ऊपर से गुजर गया, अर्थात उसके ऊपर से निकल गया। बट दे डिड नॉट सी हर, परंतु बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उसे देख नहीं पाई। हेलीकॉप्टर काफी ऊपर होता है थोड़ा, तो उसमें समुद्र के अंदर उसको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर कोई बच्ची है, अकेली फंसी हुई है और वो जिंदा भी है क्या, ऐसा उसको कुछ दिखाई नहीं दिया हेलीकॉप्टर वालों को। बट दे डिड नॉट सी हर एंड सी वॉज ब्राउट टू द शोर। फिर देखना, सी वॉज ब्राउट, सी वॉज ब्राउट यानी उसे लाया गया, सी वॉज ब्राउट उसे लाया गया, सी वॉज ब्राउट टू द शोर, टू द शोर यानी उसे किनारे पर लाया गया, टू द शोर बाय ए वेव, जहां पर वो तैर रही थी वहां पर एक बड़ी सी लहर आती है और वो उसको पुश करते हुए किनारे की तरफ लेकर के आती है। तो जैसे ही पानी उसकी तरफ तेज गति से बढ़ता है तो वो उस जो उसके पास जो डोर था टूटा हुआ उसके ऊपर बैठी हुई थी हवा, उसके साथ उस लहर के साथ वो किनारे पे आ जाती है। फिर क्या होता है, एंड वॉज फाउंड, एंड फिर वहां से वो एंड वॉज फाउंड, FOUND वॉज फाउंड, एंड वॉज FOUND फाउंड walking on the seashore, walking on the seashore, फिर वो समुद्र के किनारे पर बदहास अवस्था में घूमती हुई मिली। सीशोर, सीशोर इन ए डेज, इन ए डेज का मतलब बदहास अवस्था में, इन ए डेज बदहास यानी बेहोशी की अवस्था में, पागल सी अवस्था में। उसके सारा फैमिली मेंबर्स थे वो उससे बिछड़ गए थे, उसके साथ कोई नहीं था, वो सोच रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तो देखिए ये जो बातें थी ये मैंने आपको बताया। 13 years old girl मेघना was swept away with along with her parents and 70 other peoples। मेघना नाम की एक लड़की जो अपने माता पिता और 77 अलग लोगों के साथ लहरों में बह गई थी। शी स्वेप्ट 2 days floating यानी इन द सी, समुद्र में उसने 2 दिन बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे के सहारे। 11 times she saw the relief helicopter overheaded, 11 बार उसने देखा कि रिलीफ हेलीकॉप्टर जो है सहायता के लिए आया, हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजर गया। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्हें वो देख नहीं पाई। सी वॉज ब्राउट टू द शोर, उसे किनारे पर लाया गया बाई ए वेव, एक लहर के द्वारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, और समुद्र के किनारे पर वह घूम रही थी इन ए डेज, एक बदहास अवस्था के अंदर। इस तरीके से ये जो चैप्टर था इसके ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट होते हैं। अब हम इस दोनों पैराग्राफ्स की कुछ मीनिंग्स हैं जो अभी आपको मैं लिखवाता हूँ। आई थिंक अभी टाइम हो गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मीनिंग्स हैं आपकी वो लिखवा देता हूँ आपको। चलो अब बाकी क्लास में देखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में इसकी मीनिंग्स है वो देखेंगे। तो आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा। बेसिकली मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जो है पुलिसमैन है, ये हिमसेल्फ है, वाइफ है, बेबी डॉटर है, नॉर्मल्स मीनिंग से इधर आते हैं। आपको थोड़ा फ्लोटिंग यानी जो समुद्र में पकड़ के रखना होता है, होल्डिंग यानी पकड़ के रखना होता है, हेलीकॉप्टर, रिलीफ कैंप, सहायक जो होता है रसद सामग्री पहुंचाने वाला, इस तरह की कुछ मीनिंग्स हैं वो आपको देखना। थैंक यू वेरी मच।